कल हमने पढ़ा था हाउ टू इंसर्ट एलिमेंट्स इन ए 2D array एंड हाउ टू रिप्रेजेंट दीज एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हमने कल पढ़ा था। हम एक एरे को कैसे इंसर्ट एलिमेंट्स करते हैं, हम एक एरे में इंसर्ट कैसे एलिमेंट्स करते हैं, फिर हम उन एलिमेंट्स को कैसे कंसोल पे डिस्प्ले करवा के मैट्रिक्स बनाते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। उसके लिए हमने C++ प्रोग्राम कल लिखा था, C++ प्रोग्राम। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। What is transpose of a matrix? What is transpose of a matrix? Interchanging rows and columns. Interchanging rows and columns. कॉलम्स और रोज को इंटरचेंज करना, इसका क्या मतलब हो गया? रो को कॉलम बनेगा और कॉलम को रो बनेगा। यस में आप मेरी बात सुन रहे हो? यस सर। देखिए, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इफ वी हैव ए मैट्रिक्स लाइक दिस, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये है मैट्रिक्स हमारे पास, तो इस मैट्रिक्स इसके 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। ये 2/3 है ना? ये 2/3 मैट्रिक्स है, यानी इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। ओके। सर अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो इसकी इंडेक्सिंग जो आएगी, इसका इंडेक्स पहले आएगा 0, इसका 0 आएगा, फिर इसका 1 आएगा, फिर इसका 2 आएगा, है ना? क्या है कि जो C++ में इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, ऐसे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ इस साइड में लेंगे 0 and 1, तो यहाँ 0 आएगा और फिर 1 आएगा। यानी अगर हम इस हिसाब से चलते हैं तो इस जो पहली जो लोकेशन है, पहला जो बॉक्स है, इसका क्या आएगा? 0 0, 0 1 0 2, इसका आएगा 0 1 0 2, और इसका आएगा 0 2, फिर 1 0 1 1 1 2, इसका आएगा 1 0, दिस विल बिकम 1 1 1 एंड दिस विल 1 1 1 2, यानी पहले रो नंबर आएगा, फिर कॉलम नंबर आएगा, है ना? कॉलम नंबर आएगा। 1 2। ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर हम इसमें एलिमेंट डाल देंगे, फॉर एग्जांपल हमने इसमें 8 डाल दिया, इसमें हमने 9 डाल दिया, इसमें हमने 5 डाल दिया, इसमें हमने 7 डाल दिया, इसमें हमने 3 डाल दी, और लेट दिस सेल कंटेन्स वैल्यू 1 इसमें डाल दिया। ठीक है। यानी 0 0 0 1 इसके इंडेक्सेस हैं, 0 0 0 1 इसके इंडेक्सेस हैं, और वैल्यूज इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, 3 है, इसमें 1 है ना? यस सर। तो मेरा काम क्या है? ये हो गई मैट्रिक्स जो मैंने बनाई। अब मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे बनाऊं? ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास, इट इज 3/2,
Yes, है sir. ना? नॉट, इट इज 2/3, सॉरी, इसमें 3 Rows and 2 columns. इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, है ना? इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, यानी ये मैट क्या है? ये मैट, दिस इज मैट। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखेंगे इसमें इंट मैट, मैट इसका नाम Mat. है, तो लिखेंगे इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, 2. Number of columns नंबर ऑफ 3. कॉलम्स इसमें 3 है। या वर्टिकल 3. बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जैसे Yes, sir. 0 1 2 हो गए कॉलम्स, 2. ऐसे Yes, हॉरिजॉन्टली sir. 0 और 1 ये हो गए रोज। यानी इस साइड से मैं Rows. देखा कितने 0 और 1 ही है, इनको 2 रोज, इस साइड Rows. कितने 0 1 2 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, 2 rows and 3 Yes, columns। sir. अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं, if I want a transpose of this matrix, then I have to make it, तो इसका क्या बनेगा? इसका ट्रांसपोज बनेगा mat 2 3 को बनेगा 3 2, है ना? 3 2. है ना, 3 2 बनेगा। यानी जो ट्रांसपोज इसका आएगा, इसमें 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, Columns. ठीक है? यानी रो का बनेगा कॉलम, कॉलम का बनेगा रो। Column का बनेगा row. ऊपर लिखा है मैट 2 3, नीचे क्या आएगा? इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? इसका ट्रांसपोज आएगा Mat 3 2. दिस ट्रांसपोज विल बिकम, जो इसका ट्रांसपोज आएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसकी बनेगी, दैट विल हैव 3 rows and 2 columns, 2 columns. विल हैव 3 rows and 2 columns। हम बनाते हैं वो, थ्री रोज एंड 2 कॉलम्स, यानी ये हो गए 3 2 rows columns. 2 कॉलम्स, Hmm. जो इसका ट्रांसपोज आएगा ऐसे 3 rows and 2 columns। Hmm. Yes, sir. देखिए, तो हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। इसका इंडेक्स अब आएगा 0, इसका इंडेक्स आएगा 1। Gasha. 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 आएगा, Ita mo karapon. Yung suwa may mag-official. Ay, may इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा इंडेक्स। यानी इसमें क्या है? 3 rows and 2 columns, वहां क्या थे? 2 rows and 3 columns। तो अब मैं इसको ट्रांसपोज में क्या करूंगा? जो वहां रो है, वहां आप देखिए यहाँ क्या है 8, आप पहले इसकी इंडेक्सिंग करेंगे ऐसी 0 0, इसका क्या आएगा 0 1, इसका 1 0 1 1, इसका आएगा 2 0 और 2 1, है ना? इंडेक्सिंग होगी तो क्या आएगा? जब हम इसका ट्रांसपोज बनाएंगे तो यहाँ क्या है? ऊपर 8 है तो यहाँ 8 आएगा। फिर यहाँ क्या है? यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, ये 9 अब यहाँ आएगा, कॉलम में आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा, ठीक है, यहाँ 9 आएगा। तो यहाँ फिर क्या है? 5, ये 5 यहाँ आएगा, दिस विल बिकम 5, इस सेल में 5 आएगा। आप देखिए, मैं आपको ऐसे कलर चेंज करके बता रहा हूँ। देखिए, ये इसका कलर हम रेड करेंगे, देखिए ये 8 वहां रो में था, यहाँ 8 आ गया पहला। फिर वहां क्या था? रो में 9 था, यहाँ कॉलम में 9 आ गया, ठीक है। वहां क्या था? रो में 5, यहाँ कॉलम आ गया इस साइड में, ठीक है।
यानी वहां क्या था 8 9 5 हॉरिजॉन्टली, यहाँ आ गया 8 9 5 वर्टिकली, ये हो गया ट्रांसपोज। इसी तरह जो इसका दूसरा रो होगा, यहाँ क्या है 7 7 यहाँ आएगा, यहाँ 7 आएगा, फिर क्या है यहाँ 3, यहाँ 3 आएगा, 1 ठीक है, फिर क्या यहाँ 1, यहाँ 1 आएगा, 1 विल बी हियर, ठीक है। इस तरह हमने इसका ट्रांसपोज बना दिया। नाउ द ट्रांसपोज मीन्स चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। लेकिन हम कंप्यूटर को ये बात कैसे बताएंगे? आप देखिए इसमें सिमेट्री क्या है, फंडा क्या है इसमें। देखिए यहाँ 0 0 था इंडेक्स, यहाँ क्या आ गया 0 0, है ना। यहाँ क्या था 0 1, जहां 9 था इसका इंडेक्स क्या था 0 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया इंडेक्स 1 0, है ना। यहाँ क्या था 5 का इंडेक्स क्या था 0 2, यहाँ क्या आ गया 0 2 2 0। यहाँ आ गया 2 0। आप इसमें कुछ देखते हैं, इसमें कुछ रिलेशन है, बताइए, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन दिस? देखिए यहाँ 0 0 है, यहाँ 0 0 है, ठीक है। यहाँ क्या है 0 1, यहाँ क्या आ गया 1 0 1 0, यानी यहाँ 0 1 इंटरचेंज हो गया, यहाँ आ गया 1 0 चने फ्योर ना ये क्या हो 0 तो 1 ये क्या बना हुआ ये सब उस रिलेशन है हाँ, इस बना यानी आई और जे की वैल्यू इंटरचेंज हो गई, आई को जे बन गया, जे को आई बन गया, जे को आई है ना। ये क्या आई 0, जे क्या 1 1, ठीक है। ये क्या बना आई 1, जे क्या बना जे 0, जे की वैल्यू 0 हो गई। जब फॉर लूप चलाते, मैं फॉर लूप की बात कर रहा हूँ, वहां आई जे हम चलाए, आई हम रो के लिए चलाते हैं, जे हम कॉलम के लिए चलाते हैं, है ना। कॉलम के लिए ठीक है, तो रो क्या है यहाँ 0, तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ 0, कॉलम क्या है यहाँ 1, 0, तो आई जे की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 1 0, यहाँ आई की वैल्यू 1 आ गई और जे की वैल्यू 0 आ गई। यानी कहने का मकसद जो यहाँ आई था वो यहाँ जे बन गया और जो यहाँ जे था वो यहाँ आई बन गया, वही है ना। ओके, आप यहाँ देखिए 0 2, यहाँ आई की वैल्यू 0 है, यहाँ जे की वैल्यू 0 है, यहाँ जे की वैल्यू 0 है, यहाँ आई की वैल्यू जे की वैल्यू 2 है, यहाँ आई की वैल्यू 2 है, ठीक है। दूसरा रो लीजिए आप, यहाँ क्या है 1 0, यहाँ क्या आ गया 0 1, यहाँ क्या है 1 1, यहाँ भी क्या आ गया 1 1 1 1, तो इंटरचेंज करके 1 1 ही आएगा। यहाँ क्या है 1 2, यहाँ क्या आ गया 2 1। यानी अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाना है, अगर हमें किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाना है तो हमें क्या करना है? What we have to do? We have to change the row into column and column into row. For that purpose, we have to interchange the values of I and j. तो हमें उसके लिए I और j की वैल्यू इंटरचेंज करनी है ना। हम जहाँ मैट आई जे लिखते थे, मैट आई जे, तो ट्रांसपोज में वहां क्या लिखना है मैट जे आई, मैट जे आई, ठीक है। यानी जे को हम आई की जगह लाएंगे, आई को हम जे की जगह लेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड द मैट्रिक्स, वी फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और सबसे पहले ये बात रखना है कि अगर यहाँ मैट मुझे 2 3 है, मैट 2 3 है, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा वो 3 2 होगा, मैट 3 2। हाँ, इसी तरह अगर यहाँ मैट मुझे 4 3 है तो यहाँ क्या आएगा 3 4 आएगा। अगर यहाँ मेरी जो मैट है ओरिजिनल मैट्रिक्स 3 3 है तो 3 3 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ आई की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, यहाँ आई की वैल्यू 2 तक चलेगी और जे की वैल्यू 3 तक चलेगी, है ना, लेस देन 2 लेस देन 3 ऐसा। यहाँ आई की वैल्यू क्या कहाँ तक चलेगी 3 तक चलेगी और जे की वैल्यू 2 तक, जे की वैल्यू 2 तक चलेगी, ठीक है। इतना समझ आ गया? ओके, यस सर। हम अब इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं।
program for transpose of a matrix. Program for transpose of a matrix. हम इसके प्रोग्राम लिखेंगे. ठीक है, सबसे ऊपर हम लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h. ओके, फिर लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream.h. iostream.h. फिर लिखेंगे हम वाइडमैन clear screen. वाइडमैन लिखेंगे. उसके बाद कर्ली ब्रेस, उसके बाद CLR SCR. ठीक है, क्लियर स्क्रीन लिखेंगे. इसके पहले हम क्या बनाएंगे? हम मैट्रिक्स बनाएंगे. हम लिखेंगे इंट मैट, यही बनाएंगे हम 2 3. ठीक है, मैट बनाएंगे 2 3 हो गई. अब मैट में क्या डालने हैं? वैल्यूज डालने हैं. ठीक है, पहला मैसेज प्रिंट करेंगे. मैसेज में क्या लिखेंगे? एंटर द एलिमेंट्स. एंटर द एलिमेंट्स. ठीक है, इसके बाद क्या हम एलिमेंट्स लेंगे. एलिमेंट लेने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे. फॉर इंट आई इक्वल टू 0. कहां से होगा? 0 इंडेक्स 0 से शुरू होता है. आई लेस देन, इसमें रो क्या है? 2 होगा. आई लेस देन 2. फिर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा. ठीक है, इसके बाद फॉर दूसरा लूप ये हो गया. रो के लिए दूसरा लूप हो गया. कॉलम के लिए j इक्वल टू 0, j लेस देन कॉलम्स कितने हैं? بذاكر انا مذاكر سقوف ده بس كاتب بس السوق ده بقى प्लस प्लस होगा. इसके बाद हम इंसर्ट करेंगे. इंसर्ट करने के लिए हम cn का इस्तेमाल करेंगे. cn मैट ij इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो हो गई ये. यहां तक हमने इंसर्ट किए. अब हमें यही एलिमेंट्स क्या करने हैं? डिस्प्ले करवाने हैं. ठीक है, तो हम पहले मैसेज लिखेंगे. एलिमेंट्स ऑफ MATRIX मैट्रिक्स आर. ठीक है, तो डिस्प्ले करवाने के लिए हमें 2 लूप चलाने हैं, 2 फॉर लूप. फॉर इंट नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही बार डिक्लेयर करना पड़ता है. आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, ये मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? डिस्प्ले करवा रहा हूँ. यही मैट्रिक्स मैंने इंसर्ट किया एलिमेंट. अब मुझे डिस्प्ले करवाने हैं किस फॉर्म में? मैट्रिक्स फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? कल अगर आपने लेक्चर देखा होगा कल का तो आपको ये समझ आता है. यहाँ मैं लिखता एंडल. यस सर एंडल. ठीक है, तो इसके बाद लिखूंगा मैं फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस. ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा? हाँ, अब मैं J में क्या अब डिस्प्ले करवाऊंगा. डिस्प्ले किसे करवाऊंगा? सी आउट से. सी आउट क्या डिस्प्ले करवाना है? पहले मैं इसको स्पेस दूंगा. सेट W4. यस सर. ठीक है, पहले हम स्पेस डालेंगे. सेट W4. ठीक है, स्पेस डालने के बाद इसी के साथ हम एलिमेंट्स लिखेंगे. तो मुझे क्या करना है? डिस्प्ले मैट. ठीक है, मैट ij. ठीक है, यानी i और j वेरिएबल्स हैं. पहले 0 0 आएगा, फिर 0 1 आएगा, फिर 1 0 आएगा, 1 1 आएगा, 2 0 आएगा, 2 2 आएगा. ठीक है,
वही होगा, पहले 0 हो गया, आई की वैल्यू हो गया 0 0 0 1 0 2, है ना। टू तो ये कहाँ तक चलेगा, 2 तक, यानी पहले 0 0 आएगा, फिर 0 1 एलिमेंट आएगा, फिर 0 2 एलिमेंट आएगा, ठीक है। फिर जे की वैल्यू फॉल्स होगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 1 बनेगी, 1 हो गया 1 0 1 0 1 1, 1 ठीक है। 1 2 ए की वैल्यू फॉल्स होगी, मतलब फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 3 बनेगी, 2 सॉरी 2 बनेगी, 2 इज नॉट लेस देन 2, 2 तो आई भी फॉल्स हो गया। हाँ जब आई फॉल्स हो गया तो ये नहीं चलेगा, जी ओके। हम्म लेकिन क्योंकि हमें टाइप करने का तीन, ऐसा जो पहला फॉर स्टेटमेंट है, जो पहला फॉर है, इसमें कितने स्टेटमेंट हैं, तीन, तीन मुझे प्रिंट करवाने, एग्जीक्यूट करवाने, तो मैं क्या करूंगा, इनको रखूंगा ब्रेस में, ओके। तो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने मैट्रिक्स में एलिमेंट्स डाल दिए और उन एलिमेंट्स को हम मैट्रिक्स फॉर्म में हमने डिस्प्ले करवाया, यहाँ तक यही काम। तो ये काम हमने कल किया था, या हमने कल सीखा था कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। अब हमें क्या है, इसी मैट्रिक्स को हम क्या करना है, अब ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। ट्रांसपोज को मैं लिखूंगा सी आउट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां मैं क्या करूंगा, बैक स्लैश एन करूंगा, बैक स्लैश एन और एंडल एक ही काम करता है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां भी आप कीजिए बैक स्लैश एन, यहाँ बैक स्लैश एन, यहाँ भी लाइन देनी है, यहाँ भी लाइन दे दो, जहां जहां सी आउट है वहां लाइन दे दो, ठीक है। यहाँ भी हो गया बैक स्लैश एन, ठीक है। तो यहाँ हमने बैक स्लैश एन। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए भी मुझे, क्योंकि ये 2D मैट्रिक्स है, मुझे दोबारा 2 लूप चलाने हैं। फॉर, हाँ बताइए, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, 3 आई लेस देन 3 हाँ, आई लेस एग्जैक्टली, कॉल मुझे आई लेस देन 3, क्योंकि 2 3 का क्या बनेगा ट्रांसपोज, 3 2, 3 ओके। 2 आई लेस देन 3, फिर आएगा आई प्लस प्लस, i प्लस प्लस आई प्लस प्लस। इसके बाद फॉर मैं वो ए इक्वल टू 0, 0 ए मैं वो लेस देन 2, है ना, यस सर जे प्लस प्लस, ठीक है, जे प्लस प्लस आएगा। इसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। डिस्प्ले इनमें पहले क्या आएगा, एंडल आएगा, यहाँ पहले यहाँ आएगा, यहाँ आएगा कर्ली ब्रेस, कर्ली ब्रेस आएगा। तो इस फॉर लूप के बाद क्या आएगा, एंडल आएगा, सी आउट एंडल। तो यहाँ लाइन आएगी, यानी हर रो के बाद क्या आएगी, एक लाइन आएगी, ठीक है, सी आउट एंडल। इसके एंडल बाद ऐसा दूसरा फॉर लूप, फॉर जे, सॉरी, तो लिखा i इक्वल टू दोनों लूप आ गए ना, दोनों लूप आ गए, आई का लूप भी आ गया और जे का जे लूप का भी आ गया, ठीक है। तो यह मैं क्या करूंगा, अब डिस्प्ले करवाऊंगा, एंडल के बाद क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। जो एंडल आएगा ये यहाँ नहीं आएगा, लाइन एंडल 2 फॉर लूप के बीच में आएगा, यानी यहाँ सी आउट एंडल आएगा, सी आउट ENDL एंडल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, सी आउट, ठीक है। सी आउट मुझे क्या करना है, मैट ही करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम दूसरी मैट्रिक्स से बना सकते हैं या इसी मैट्रिक्स में इंटरचेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, आप यहाँ क्या आएगा, शाबाश, जे आई,
वहाँ पे लिखा IG, यहाँ पे JI यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, JI आएगा। अगर J की वैल्यू क्या है, यहाँ J की वैल्यू यहाँ 0 है तो क्या आएगा, 0 0, फिर 0 1 0 1 0 0 1 2। 0 2, नहीं यहाँ आएगा IJ। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर ही चेंज किया, हमने ऊपर ही चेंज किया तो यहाँ आएगा IG। अब देखिए, आप इसको ड्राई रन कीजिए, आप देख सकते हैं ये आएगा नहीं आएगा। सी आउट मेट IG, ठीक है। तो पहले क्या हम डालेंगे, यहाँ हम यहाँ पहले स्पेस डालेंगे, यानी सेट W4, यहाँ डालेंगे हम स्पेस, पहले स्पेस आएगी, यानी हर एलिमेंट के बाद क्या आएगी, हर एलिमेंट के बाद अब स्पेस आएगी। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम अब गेट CH, ठीक है। गेट CH के बाद हम इसको क्लोज करेंगे, यस सर। ठीक है। देखिए क्या होगा यहाँ, पहले सबसे पहले कॉपी करेंगे, थोड़ा ये फॉन्ट इसका चेंज हो गया। देखिए ये प्रोग्राम, देखिए CLR SCR, ठीक है। यहाँ तक पहले हमने बनाया int mat 2 3, फिर हमने लिखा cout enter the elements, ये ठीक है, मैसेज है। फिर for int I equal to 0, I less than 2, I plus plus, less than 2 I plus plus, for int j equal to 0, j less than 3, j plus plus। C in mat IJ, क्या इस स्टेटमेंट से मैं क्या एलिमेंट्स लेता हूँ और किस में डालता हूँ, mat IJ में, यानी जो पहला एलिमेंट होगा वो किस में जाएगा, 0 0 में, दूसरा 1 1 में जाएगा, दूसरा 0 1 में जाएगा, तीसरा 0 2 में जाएगा, फिर नेक्स्ट रो आएगा उसमें 1 0 जाएगा, 1 1 1 2, फिर तीसरा रो जो होगा उसमें 0 2 जाएगा, 0 1 जाएगा, 0 1 0 0 0 1 0 2 जाएगा। ओके, इसके बाद स्टेटमेंट एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, enter the elements of matrix, elements of matrix are, इसके बाद बैकस्लैश है, नई लाइन आएगी, फिर क्या होगा, for यही है, for I equal to 0, I less than 2, I plus plus, 2 I plus plus, and L for j equal to 0, j less than 3, j plus plus, C out set W4 mat IJ। देखिए कैसे चलेगा ये, पहले I की वैल्यू क्या होगी, 0, I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 1, फिर इसके बाद क्या लिखा मैंने अंदर, C out and L, यानी नई लाइन पे आएगी, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा ना। फॉर j इक्वल टू 0, j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू भी 0 है, यानी I की वैल्यू भी 0 है, j की वैल्यू भी 0 है, ठीक है। तो क्या आएगा, इसके बाद C out सेट W4, पहले कितनी स्पेस आएंगी, 4 स्पेसेस, नेक्स्ट लाइन पे चला गया, नेक्स्ट लाइन में कर्सर 4 स्पेस आगे बढ़ गया, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कर्सर जो कंसोल पे आप क्या आ गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद सेट W क्या करता है, इसको सेट W इसको 4 स्पेस आगे ले जाता है, फिर मुझे क्या होता है, mat IJ I की वैल्यू क्या है, 0, और J की वैल्यू क्या है, 0, तो mat 0 0, यानी जो पहला एलिमेंट होगा वो डिस्प्ले होगा, 0 0। ओके, इसके बाद J प्लस प्लस होगा, J प्लस प्लस, यानी J की वैल्यू क्या थी, 0 थी, अब J की वैल्यू क्या बनेगी, अब J की वैल्यू 1 बनेगी, ठीक है। I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू अभी भी 0 ही है, 0 है ना। तो दूसरा एलिमेंट क्या होगा, 0 1, तो C आउट, यस सर, तो C आउट पे आएगा, C आउट पे आने के बाद यहाँ क्या करेगा, सेट W4 4 स्पेस देगा पहले, यानी पहला एलिमेंट लिखा, अब क्या देगा, 4 स्पेसेस, 4 स्पेस के बाद क्या है, mat IJ, है ना, क्या है, mat IJ आप क्या आ गया, 0 1, यानी 0 1 एलिमेंट आप डिस्प्ले होगा 4 स्पेस देने के बाद। ओके,
Yes, फिर जे sir. प्लस प्लस होगा, जे की वैल्यू क्या बनेगी, जे की वैल्यू अब 2 बनेगी, 2. ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, 0 0, है, 2. तो पहले क्या आएगा, सी आउट में पहले क्या है, सेट W4, पहले 4 स्पेस आएंगी, फिर 02 एलिमेंट डिस्प्ले होगा, मैट आई जे, ओके। इसके बाद क्या होगा, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या बनेगी, 3 3. इज नॉट ये लेस नहीं देन 3। चलेगा पर. जब 3 इज नॉट लेस Yes, sir. देन 3 तो क्या होगा, ये वापस जाएगा आई पे। अब आई की इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू क्या है, Yes, 0 sir. है, अब आई की वैल्यू क्या बनेगी, 1, आई की वैल्यू क्या बनेगी, 1, ऊपर में पहला लूप 1 जो J है, की वैल्यू 0. ठीक है, 1 बनेगी। Yes, तो sir. क्या है, उसके बाद दोबारा क्या आएगा, सी आउट एंड एल, तो क्या आएगा, जो मेरा कर्सर है ये क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा, Yes, sir. नेक्स्ट लाइन पे आएगा, ठीक है। तो एक रो हमने लिखा, अब कर्सर क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद Yes, sir. फिर जे की वैल्यू क्या होगी, 0, जे की 0. वैल्यू दोबारा इनिशियलाइज 0 होगी, ठीक है। फिर क्या है, सी आउट 1. सेट W4, कितनी स्पेस आएंगी, चल 4 स्पेस पहले, 4 spaces. नेक्स्ट रो में 4 स्पेस पहले आएगी, फिर मैट आई जे, आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 0, 1. मैट 1 0 0. डिस्प्ले होगा। 0. यानी जो Yes, नेक्स्ट sir. रो का पहला एलिमेंट होगा वो पहले रो के पहले एलिमेंट के नीचे आएगा, है ना, Yes, ओके। sir. तो उसके बाद क्या होगा, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या होगी 1, आई की वैल्यू 1. क्या है, आई की वैल्यू क्या है 1, 1. ठीक है, तो 1 1 1. 1 1 आएगा, ठीक है। सी आउट सेट W4, पहली 4 स्पेस आएंगी, 4 फिर मैट spaces. आई जे, मैट 1 1 आएगा, फिर ठीक 1 है। 2. फिर जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू 2 होगी, हो गई ना, 2. ठीक, 2 इज लेस देन 3 ट्रू है, दोबारा सी आउट Yes, सेट sir. W4 पे आएगा, सेट 4 स्पेस देगा, फिर मैट आई जे, आई की वैल्यू 1 क्या है, 0. आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 क्या है 2 है, तो 1 2 2 1 डिस्प्ले 2. होगा, ठीक है। हाँ. जे की वैल्यू क्या होगी 3, 3 इज नॉट लेस देन 3, 3. Yes, sir. ठीक है। दोबारा किस पे जाएगा, आई पे जाएगा, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू थी 1, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वो क्या बनेगी 2, 2 इज 2. नॉट लेस देन 2, Yes, sir. है ना, 2 इज नॉट लेस देन 2 तो फॉल्स हो गया। जब पहला लूप ही फॉल्स हो गया तो जो अंदर का लूप है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया, हमने 2 रो लिखे। अब आएगा इसके ट्रांसपोज पे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज, पहले बैक स्लैश है, नई लाइन आएगी, फॉर I equal to 0, I less than 3, I plus plus. Okay. I फिर plus C plus. out Yes, and sir. L. For J equal to 0, J less than 2, J plus plus. J C plus out plus. set W mat I J. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ क्या होगा, फिर I की वैल्यू क्या होगी पहले 0, I की वैल्यू क्या होगी पहले 0, ठीक है। C out and L, फिर क्या आएगी, लाइन आएगी, नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फॉर J इक्वल टू 0, J की वैल्यू क्या होगी 0, सेट W4, सेट W4 4 स्पेस आएगी, 4 spaces. फिर मेट आई जे 0 0 डिस्प्ले होगा, ये तो ठीक है, ये तो यहाँ ठीक है, क्योंकि 0 0 वहां भी आएगा, 0 0 यहाँ चेंज करके 0 0 आएगा। अब देखते हैं, अब J की वैल्यू क्या होगी 1. J की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, J की वैल्यू 1 होगी, I की वैल्यू क्या है, I की 0. 0 है, तो डिस्प्ले क्या होगा यहाँ, सेट W4 1 0. से फिर 1 0 होगा, ऊपर क्या आ गया, ऊपर 0 1 आएगा, 0 1. Yes, sir. यहाँ भी 0 1 आएगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ एक चेंज करनी है, वी हैव टू मेक वन चेंज हियर, यहाँ आई जे नहीं आएगा, यहाँ जे आई आएगा, है ना, Transpose. हाँ यहाँ जे आई आएगा ट्रांसपोज के लिए, क्योंकि पहले जे की वैल्यू होगी, फिर I की वैल्यू, फिर आई की वैल्यू आएगी, तो यहाँ होगा जे आई, ठीक है। यानी क्या होगा, अब डिस्प्ले पहले जे आई, जे की वैल्यू क्या है 0, फिर आई की वैल्यू क्या है 0 0 0 होगा, 0 फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू क्या बनेगी 1 0 1 0. आई की वैल्यू 0 है, तो क्या होगा, यहाँ डिस्प्ले 0 1 नहीं होगा, 1 0 होगा, 1 0 होगा, है ना, वही तो हमें करना है, ठीक है। फिर जे की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, जे की वैल्यू 2 तो फॉल्स हो गया, है ना,
फॉल्स हो गया Yes, तो sir. आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या बनेगी 1, 1. जे की वैल्यू 0 से होगी, ठीक है। तो आ गया यहाँ आई की वैल्यू 1 0, लेकिन यहाँ मैं यहाँ आ गया 1 0, यहाँ मैं जे आई प्रिंट कर रहा हूँ, 1 0 का बनेगा 0 1. ठीक है। इस तरह ये इसका ट्रांसपोज बनेगा। Yes, sir. समझ आ गया प्रोग्राम कैसे हम ट्रांसपोज निकालते हैं? Yes, sir. ठीक है, Interchange. कल हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें और कोई गलती होगी या कुछ होगा, वैसे नहीं होगी इसमें कोई गलती, फिर भी हम कल इस पे सी प्लस प्रोग्राम लिखेंगे। C++ में. Yes, sir. ओके, तो सी प्रोग्राम लिखने के बाद हम इसको रन करेंगे। ओके, थैंक यू। आज आप ही कोई नहीं था क्लास में। Yes, sir. आज कनेक्ट नहीं होता है।